नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तोमर स्वागत करती हूँ आपका आपके इस चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है, जिनको मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आती। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो केवल मैथ्स की वजह से रह जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है ये बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है, जो ये सोचते हैं कि उनको मैथ्स कभी नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैथ्स कभी नहीं आएगी और मैथ्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना कि मैथ्स हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप उसको डेली प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। बस मेरे साथ चलते जाइए, धीरे धीरे हम एक दिन शिखर पर जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, मैंने जो भी चैप्टर स्टार्ट किया यानी नंबर सिस्टम जो मैंने स्टार्ट किया है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। ऐसे स्टार्ट किया जैसे हम क्लास 1, 2 और 3 से मैथ्स को जानना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखना, जब ये चैप्टर खत्म होगा यानी जब ये नंबर सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अब आप अपने आप में चेंज पाएंगे। कोई एक बुक लेना, किसी भी बुक में से नंबर सिस्टम का कोई भी चैप्टर उठाना और उस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं हो जाता या जब तक हम टॉपिक नहीं चेंज करते तब तक हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान आप लोगों को रखना है कि कल हम कहां तक कर चुके थे और उसके आगे आज कहां से करना है। आप लोगों को एक बुक बनानी है जिसमें आप बिल्कुल बेसिक से लिखना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करोगे और लास्ट तक लिखते जाओगे। जब आप किसी भी चीज को अपने हाथ से लिखते हो ना और तब उसकी प्रैक्टिस करते हो तो वो आपके माइंड में सेट हो जाती है। ठीक है, और मैथ्स को तो हम वर्बली कर ही नहीं सकते। मैथ्स को करने के लिए एक कॉपी और एक पेन साथ में होना चाहिए, चाहे कहीं भी मैथ्स करो, कैसी भी मैथ्स करो। क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम खुद ही लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम खुद ही लिखेंगे। 20 पेजों की एक पुस्तक से कोई एक पेज गायब हो गया। ठीक है, यदि शेष बचे पेजों में शेष बचे पेजों में पेजों के क्रम का योग 195 है तो पुस्तक का कौन सा पेज गायब है ना। इंग्लिश में 5 लिख चुके हैं। 20 पेजों की एक पुस्तक से कोई एक पेज गायब हो गया यदि शेष बचे पेजों में पेजों के क्रम का योग 195 है तो पुस्तक का कौन सा पेज गायब है ये बताना है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें वही करना है जो हम अब तक करते आए हैं। सबसे पहले तो टोटल पेजेस हमको मालूम है, टोटल पेजेस का हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। और क्या था, क्या लिखा था हमने, योग का फॉर्मूला लिखा था फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू टोटल नंबर्स। तो टोटल पेजेस कितने हैं, 20 हमको पता है। लिखना कैसे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और डैश डैश करके कहां तक प्लस करना है, जब तक 20 नहीं हो जाता है ना। फर्स्ट पेज पर 1 नंबर होगा, सेकंड पेज पर 2, थर्ड पेज पर 3, फोर्थ पेज पर 4। तो उन सबको काउंट करना है, उन सबको सम करना है, प्लस करना है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 10 आएगा। 20 प्लस 1 कितना होता है, 21 इंटू 10 इतना हो गया। यानी टोटल पेजेस कितने थे बुक में, जब तक पेज गायब नहीं हुआ था तब तक 210 पेजेस थे। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमें ऐसा निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें टोटल पेज नहीं पता तब तक हम बचे हुए पेज नहीं निकाल सकते कि कौन सा पेज गायब है। तो टोटल पेज निकाल लिए, यहाँ लिख लेंगे
टोटल पेज कितने थे? 210। क्लियर? अब गायब होने के बाद कितने पेज बताए उन्होंने? 195। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? अब टोटल पेजेस में से जो गायब पेज है उसको निकाल लेंगे। कैसे? यानी टोटल पेजेस में से जो पेज हमारे पास बचे हैं उसको माइनस करेंगे, तो वो पेज नंबर अभी नहीं आएगा, अभी केवल सम आएगा कि कौन से 2 पेज हैं जिनका सम ये है वो गायब है। ठीक है, 10 में से 5 माइनस किया तो 5 बचा, यहाँ पर 10 में से 9 माइनस किया तो 1 बचा, और ये 0। यानी कोई 2 नंबर ऐसे हैं जिनका सम करने पर क्या आता है? 15 आता है। चलो मान लो, माना एक नंबर है हमारे पास x, ठीक है, तो दूसरा उसके अगले वाला ही होगा ना भाई। अगर पेज नंबर, एक पेज निकालूंगी तो अगर एक साइड पेज पर 4 है तो दूसरी साइड 5 ही होगा, अगर एक साइड 6 है तो दूसरी साइड 7 ही होगा, है ना। तो पहला पेज अगर मैं नंबर x मानूं तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा ना x+1, एक नंबर बढ़ जाएगा ना। ठीक है, अब हमने क्या किया? x+1 इज इक्वल टू, दोनों का टोटल कितना है हमारे पास? आ गया टोटल 15। यानी 2 ऐसे नंबर हैं जिनको प्लस करने पर 15 आता है। 2 ऐसे नंबर हैं जिनको प्लस करने पर 15 आता है। अब देखो, इन दोनों को प्लस करो, x+1 इज इक्वल टू 15, 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 1, x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 7। x की वैल्यू क्या आ गई? 7। यानी एक पेज नंबर क्या हो गया? 7। दूसरा पेज नंबर क्या हो गया? 7 + 1 यानी 8। पता चल गया? जब 7 + 8 करोगे तो टोटल क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? अच्छा लगा क्वेश्चन? चले आगे। तो कौन सा पेज गायब है? 7वां और 8वां पेज गायब है ना। हमेशा जो पेजेस पे नंबर पड़े होते हैं वो इवन नंबर, ऑड नंबर, एक इवन नंबर होगा और एक ऑड नंबर होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि 6 और 8 है या 9 और 11 है ना। एक ऑड नंबर होगा तो एक इवन नंबर होगा। तो 2 कौन से नंबर हैं जिनका सम प्लस है? 7 और 8 पेज नंबर गायब है, जिसका नंबर टोटल सम कितना है? 15। समझ में आया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखो सम। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 है, 35 + 42 + 49 और ऐसे ही डैश डैश करके 364 का मान बताना है, यानी सम बताना है, योग बताना है। ठीक है, देखो अभी तक हमने नंबर कैसे लिए थे? बिल्कुल कॉन्टिन्यूस चल रहे थे, है ना। यहाँ पर क्या डिफरेंस है? यहाँ पर 7 का डिफरेंस है इनके बीच में, तो ये आगे भी 7 का डिफरेंस चलता जाएगा। ध्यान रखना इस बात को जो मैं बोल रही हूँ। पहले टोटल नंबर निकाल लेते हैं, पहले हम टोटल नंबर निकाल लेते हैं क्योंकि टोटल नंबर हमको चाहिए। तो पहला नंबर 364 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 7 + 1, ये आपका टोटल पर बताया था ना मैंने कि टोटल नंबर कैसे निकालते हैं। पहले में से लास्ट वाले को माइनस करोगे और अगर नंबर कंटिन्यूअस है तो 2 से डिवाइड करके +1 कर दोगे। अगर कोई डिफरेंस है नंबरों में तो उस डिफरेंस को क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। ठीक है, उस डिफरेंस को क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। क्लियर है बात? चलो क्या किया हमने? 364 में से 35 को पहले माइनस करेंगे तो 329 डिवाइडेड बाय 7 + 1, इसको डिवाइड किया तो कितना आया? 47, और 47 + 1 कितना होता है? 48। यानी टोटल नंबर कितने हो गए? ऐसे 1 2 3 4 5, इस तरीके से कितने नंबर हो गए? टोटल 48 नंबर हो गए। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला लगाएंगे, 364 + 35 और डिवाइडेड बाय 2 इनटू टोटल नंबर कितने हैं? 48। 48 को डिवाइड किया 2 से 24। अब दोनों को प्लस कर लो, 399 मल्टीप्लाइड बाय 24,
क्लियर? आ जाएगा 9576, ये आपका आंसर आ। समझ में आ गई बात? डिफरेंस वाली बात समझ में आ गई कि नंबर के बीच में जितना डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस से डिवाइड करेंगे टोटल नंबर निकालने के लिए, कुल पद निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है, एक बार देख लो जल्दी से और इसको उतार लो फटाफट। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 100 से 200 के बीच उन सभी संख्या का योग जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? 100 से 200 के बीच की वो सारी नंबर्स जो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 3 से देखो, 100 के बाद 3 से डिवाइड क्या होगा? 102, है ना? पहला नंबर जो होगा 3 से डिवाइड वो 102 होगा, उसके बाद 105 होगा, उसके बाद 108 होगा। इसी तरीके से जब चलते जाओगे तो जब 200 के पास पहुंचोगे तो जो लास्ट नंबर 3 से डिवाइड होगा वो होगा 198। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर निकालो पहले। टोटल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 8 198 तक कितने नंबर है? तो टोटल नंबर कैसे निकालते हैं? 198 माइनस 102, कितने का डिफरेंस है? 3 से डिवाइड होने को बोला है ना, तो 3 का डिफरेंस है। ठीक है, और प्लस 1, क्या करेंगे? 96 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइड किया, 3 नंबर कितने हो गए? 33। क्लियर? अब यहां निकालो योग। योग का फॉर्मूला पता है, पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर डिवाइडेड बाय 2 इनटू कुल पद कितने हैं? 33। ठीक है, अब इसको प्लस कर लो, ऊपर वाले को प्लस करोगे तो क्या आएगा? 300 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 33, से इसको डिवाइड किया तो 150। अब 150 को 33 से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4950, ये आपका आंसर है ना? इजी? कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है किसी को? ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आएगा? निकाल सकते हो। सिंपल डिजिट्स का सम निकालना है, प्लस निकालना है, या आप कह लो हिंदी में योग निकालना है ना? कहीं से भी डिजिट दे दी जाए, कैसी भी डिजिट दे दी जाए, अब निकाल सकते हो आराम से। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1 से 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग जो 2 व 3 से भाजित हो। मतलब समझ में आ रहा है? 2 व 3 से मतलब 6 से विभाजित होनी चाहिए, है ना? 2 व 3 से का मतलब 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। और डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है। अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी पता तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने क्लास 5 के लिए जो मैथ्स की क्लास दी है उसमें मैंने एक क्लास में डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से समझाया है। वहां जाकर आप डिविजिबिलिटी को देख सकते हो, सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल समझाए। ठीक है, और बहुत डीपली समझाए, तो वहां से देख लेना, तो आपकी कंफ्यूजन जो डिविजिबिलिटी रूल की है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, चलो, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो हमको क्या देखना है? ऐसे नंबर 1 से लेकर 200 के बीच के ऐसे नंबर जो 6 से डिवाइड हो जाए। तो पहला तो 6 हो गया, दूसरा 12 प्लस 18। उसी तरीके से जब हम 200 के पास पहुंचेंगे तो 198 ऐसा नंबर है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब वो 3 से भी डिवाइड होगा और वो 2 से भी डिवाइड होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले की तरह टोटल नंबर निकाल लेते हैं। ऐसे निकालेंगे 198 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। ठीक है, 192 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1, इसको डिवाइड किया तो कितना आया 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33। ठीक है, अब क्या करना है, योग निकालना है। योग निकालने का फॉर्मूला पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर डिवाइडेड बाय 2 इंटू कुल पद। ठीक है, टोटल नंबर दोनों को प्लस करेंगे, कितना आंसर आएगा 204 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 33। डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब जब 102 इंटू 33 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 336। ठीक है, यानी ऐसी डिजिट कितनी है, ऐसी डिजिट जो 6 से डिवाइड हो जाएंगी, यानी 2 और 3 से डिवाइड हो जाएंगी, उनका जो सम है वो 3366 है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे। यानी अब तक हमने ज्ञात किया था कि जब योग ज्ञात करना हो, और सेकंड क्या लिखाया था मैंने कि जब योग ज्ञात हो। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स लिखेंगे आज, केवल कुछ फैक्ट्स लिखेंगे। कब, जब योग ज्ञात हो। ठीक है, तो पहला जो फैक्ट है हमारा, पहला जो फैक्ट है वो ये कहता है यदि कोई संख्या x हो, यदि कोई संख्या x हो, जब हमें कोई नंबर नहीं मालूम हो तो हम नंबर को x मानते हैं। ठीक है, तो इसकी क्रमागत संख्या क्रमशः क्या हो जाएगी, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और इसी तरीके से चलती चली जाएगी। समझ में आ रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या x है या कोई संख्या आपको मालूम है, मान लो 5 मालूम है, तो इसकी कॉन्टिन्यूअस क्रमागत का मतलब कॉन्टिन्यूअस नंबर। कॉन्टिन्यूअस नंबर क्या होगा, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है ना। तो वही है, यहाँ पर क्या किया मैंने, x में 1 प्लस किया, x में 2 प्लस किया, x में 3 प्लस किया, तो कॉन्टिन्यूअस नंबर चलते चले जाएंगे, है ना। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो, फैक्ट नंबर 2, यदि कोई सम संख्या x है, अभी तो कॉन्टिन्यूअस नंबर की बात हो रही थी, है ना, अब मैं इवन नंबर्स की बात कर रही हूं। यदि कोई सम संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर x हो, तो अब क्या होगा, तो इसकी जो कॉन्टिन्यूअस नंबर होंगे, इसके जो कॉन्टिन्यूअस नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे भाई, अगर ये इवन नंबर है, इवन नंबर में तो आप इवन नंबर ही प्लस करोगे, है ना, इवन नंबर में इवन नंबर ही प्लस करोगे। अगर आप इसको ऑड मानोगे तो इसमें ऑड नंबर प्लस करोगे, क्योंकि अभी हम सम संख्या की बात कर रहे हैं, अभी हम इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं कि अगर हमने कोई इवन नंबर x माना है तो उसके कॉन्टिन्यूअस इवन नंबर कौन सा होगा, जैसे जैसे 2 4 6 8। ठीक है, ठीक है ना। उसी तरीके से किसी भी इवन नंबर में हम इवन नंबर ही प्लस करेंगे तभी हमको इवन नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 6 और इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस चलता चला जाएगा, है ना। फैक्ट नंबर 3, यदि कोई विषम संख्या x हो, अभी बताया था मैंने, यदि कोई
विषम संख्या x हो तब क्या होगा, तो इसकी क्रमांगत मतलब कॉन्टिन्यूअस और विषम मतलब ऑड नंबर, तो इसकी क्रमांगत विषम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1, सॉरी 1 नहीं होगा, x प्लस ही रहेगा, क्योंकि हमने इसको ऑड माना है। मान लो इसको 1 मान लिया, अगर x को 1 मान लिया तो 1 प्लस 2 3 ऑड नंबर आ गया, ठीक है। x प्लस 4, x प्लस 6, क्लियर, आई ना, समझ में आई ये बात कि अगर कोई सम x को हमने सम संख्या माना है तो भी उसमें सम संख्या प्लस करेंगे, अगर x को हमने विषम संख्या माना है तो विषम संख्या बनाने के लिए भी उसमें सम संख्या को प्लस करेंगे, तब हमारे पास विषम संख्या मिलेगी, ठीक है। ये तीनों फैक्ट समझ में आ गए, है ना, तीनों फैक्ट समझ में आ गए। चलो आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा करने का वादा किया है ताकि समझ में आता रहे। आप लोग एक नोटबुक बनाइए, नोटबुक पर सीक्वेंस में चलते जाइए, थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जहां भी मिलते जाएं तो साथ साथ करते जाइए, ठीक है। चलिए कल हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, किसके, जब योग ज्ञात हो, ऐसे क्वेश्चंस को लेकर हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे उन नंबर्स को निकाल सकते हैं जिनका हमारे पास योग पहले से होता है। आज हमने क्या सीखा था, आज हमने सीखा था कि जब योग ज्ञात करना हो, यानी जब हमें सम निकालना हो। तो अभी आप लोगों ने अगर वीडियो पिछली नहीं देखी है तो एक बार उनको जरूर देख लेना, क्योंकि जब सीक्वेंस में चलेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान किसी मतलब का नहीं रहता है ना, सम आ जाएंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है वो भी कमेंट करेंगे, नहीं लग रही तो कमियां बताएंगे, और लाइक शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। चलो कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।